अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 15 मई 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 6 ज़िलक़द 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज चारशंबे की सुबह दिल्ली एनसीआर की हवा में आलूदगी की सतह एक बार फिर काफ़ी बढ़ गई है। हवा में आलूदगी की सतह में इजाफे की वजह से हवा के मियार का इंडेक्स ख़राब कैटेगरी में पहुँच गया है। ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल खतरनाक सतह पर पहुंच गया। इसके अलावा नोएडा में हवा के मियार की सतह भी काफ़ी ख़राब हो गई है। ऐसी सूरत हाल में दिल्ली के वासियों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है और इन्हें मास्क पहनकर घरों से निकलना चाहिए। नोएडा में हालात इतने ख़राब हैं कि आप इमारतों को साफ तौर पर नहीं देख सकते। हवा और मिट्टी में आलूदगी की सतह में नुमायां इजाफा हुआ है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा की सूरत हाल भी आलूदगी के मामले में खतरनाक जुमरे में है। आज चारशंबे को ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स की सतह 320 रिकॉर्ड की गई है, जो कि हवा के शदीद मियार के जुमरे में आता है। कौमी दारकूमत दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स की सतह 246 है। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Experience historic success with MS. With a phenomenal success rate of 97% in SSC, 33 students scoring a perfect 10 out of 10 CGPA. MS Awards, rupees 25,000 scholarship to each achiever. Join us for an extraordinary educational journey. Please click the link given in description for more details. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इसके बाद न्यूज़ 18 को दिए गए एक इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा तो अवामी ज़िंदगी में नहीं रह सकूंगा। इसके अलावा अपने इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदू और मुसलमानों के हवाले से सियासत पर खुलकर बात की और कहा कि वो हिंदू और मुसलमानों को कभी तकसीम नहीं करेंगे। PM मोदी ने कहा कि इनका बचपन मुस्लिम ख़ानदान में गुजरा। उन्होंने कहा कि मेरे बहुत से मुसलमान दोस्त हैं और 2002 के बाद मेरी छवि को ख़राब करने की कोशिश की गई। हमारे पड़ोस में मुस्लिम ख़ानदान रहते थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईद के मौके पर घर में हम खाना भी नहीं बनाते थे, क्योंकि हमारे लिए खाना मुसलमानों के घर से आता था। मोदी ने कहा कि मोहल्ले में रहने वाले मुसलमान पड़ोसियों से आने के लिए यहाँ तक कि हमें मुहर्रम के दिन ताज़िया करना भी सिखाया गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2002 के बाद इनकी छवि को ख़राब करने की कोशिश की गई। उन्होंने बताया कि उन्होंने अहमदाबाद में मानिक चौक नामी जगह पर सर्वे किया था, जहां तमाम ताजिर मुसलमान और ख़रीदार हिंदू। इसने कुछ लोगों को वहां सर्वे के लिए भेजा था। इस वक्त जब किसी ने इनके बारे में कुछ गलत कहा तो दुकानदार ने इन्हें रोक दिया और कहा कि वो मोदी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी ना बोलें। हमारे बच्चे सिर्फ मोदी की वजह से स्कूल जा रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 90% दुकानदारों ने यही कहा था। ज़्यादा बच्चों को जन्म देने के बयान पर बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं हैरान हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि जब मैं लोगों से ज़्यादा बच्चे पैदा ना करने की अपील करता हूँ तो लोग क्यों सोचते हैं। मैं गरीब हिंदू ख़ानदानों के मसले की बात कर रहा हूँ, जो अपने बच्चों को ज़रूरी तालीम देने के काबिल नहीं हैं, जितने बच्चे आपकी मदद कर सकते हैं। मुस्लिम वोट बैंक के बारे में बात करते हुए मोदी ने कहा, मुझे यकीन है कि मेरे मुल्क के लोग मुझे वोट देंगे। जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम तकसीम करना शुरू कर दूंगा, मैं अवामी ज़िंदगी में नहीं रह सकूंगा। हिंदू मुस्लिम तकसीम और ये मेरा वादा है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? क्या वो सच कह रहे हैं? कमेंट के जरिए अपने ख्यालात ज़रूर शेयर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के अमेठी में सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां एक तरफ कांग्रेस इस सीट को दोबारा हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की पूरी कोशिश है कि स्मृति ईरानी इस सीट से हार ना पाएं। इसलिए दोनों ही पार्टियों के सीनियर लीडरान अमेठी का मुसलसिल दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस की जानिब से प्रियंका गांधी मिहाज संभाल रखी है, वो बीजेपी पर बार बार हमला कर रही है, जबकि बीजेपी की जानिब से सदर JP नड्डा और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ यहाँ मुसलसिल खिताब कर रहे हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने अमेठी में सियासी हलचल को इंतहाई तेज कर दिया है, क्योंकि वो यहाँ के उम्मीदवार के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती हैं। इसलिए उन्होंने आज एक दिन में अमेठी जिले के 7 मुकामात पर 7 जलसों और अवामी राब्ता मीटिंगों से खिताब किया। रियासत महाराष्ट्र के मुंबई शहर के चिंबूर के NG आचार्य डिग्री कॉलेज में एक मरतबा फिर मुस्लिम तलबा के साथ तासुब का मामला सामने आया है। कॉलेज के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पर मसावत के नाम पर तलबा को कॉलेज में ऐसा लिबास पहनकर न आने की हिदायत दी गई है जिससे मजहब की निशानदेही होती हो, लेकिन जिन लिबास का तहरीरी जिक्र किया गया है वो मुसलमानों से ताल्लुक़ रखते हैं। तलबा को बुरखा, हिजाब और कुर्ता पैजामा पहनकर आने से मना किया गया है, जिससे यहाँ के मुस्लिम तलबा में नाराज़गी पाई जा रही है। उन्होंने कॉलेज इंतजामिया से फैसला वापस लेने की अपील की है। फैसला वापस ना लेने की सूरत में अदालत से रुजू होने का ऐलान किया है।
वाज़ रहे कि गुज़श्ता साल भी इस कॉलेज में यूनिफॉर्म मुतारिफ करने के नाम पर दुपट्टा और हिजाब पर पाबंदी आयद की गई थी, जिससे मुतअद्दिद मुस्लिम तालिबात को इम्तिहान देने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इस वजह से मुतअद्दिद मुस्लिम तालिबात ने आचार्य कॉलेज से अलहदगी इख्तियार करके दूसरे कॉलेज में दाखिला लिया था। इस ताल्लुक से कॉलेज की साबिका तालिबा ने नुमाइंदे को बताया कि गुज़श्ता साल कॉलेज में यूनिफॉर्म मुतारिफ करने पर ओढ़नी और हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद की गई थी, जिसकी वजह से हमने कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया था। बादशाह बड़ी मुश्किल से इंतजामिया ने ओढ़नी और हिजाब पहनने की इजाज़त दी थी, लेकिन मैंने इम्तिहान के बाद इस कॉलेज से अलहदगी इख्तियार कर ली। अब मैं दूसरे कॉलेज में पढ़ रही हूँ। इस तालिबा ने यह भी बताया कि मेरी कुछ सहेलियाँ अब भी आचार्य कॉलेज में पढ़ रही है। उत्तर प्रदेश एटीएस को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस वक्त सख्त हज़ीमत का सामना करना पड़ा, जब अदालत ने दहशतगर्दी के संगीन इल्जामात के तहत 2 मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार 11 मुस्लिम नौजवानों को जमानत पर रिहा करने का हुक्म सादिर कर दिया। हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस मनीष कुमार निगम ने इस मामले में गुज़श्ता माह अपना फैसला महफूज कर लिया था। आज जस्टिस अताउर रहमान मसूदी ने फैसला सुनाया। उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट UAPA की दफ़ा 43D की खिलाफ वर्जी किए जाने पर मुलजिमीन की डिफ़ॉल्ट जमानत मंजूर की। बेंच ने अपने अहम फैसले में कहा कि तफ्तीशी एजेंसी ने मुतय्यना मुद्दत में चार्जशीट अदालत में दाखिल नहीं की और तफ्तीश के लिए इजाफी वक्त तलब करते हुए वक्त ट्रायल कोर्ट ने मुलजिमीन के एतराज़ात की समाअत नहीं की थी, जो कानून की खिलाफ वर्जी है। ऐसे में अदालत ने टेक्निकी बुनियादों पर मुलजिमीन की डिफ़ॉल्ट जमानत मंजूर कर ली। जमाअतुल मुस्लिमीन के सदर मौलाना अरशद मदनी ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए इसको तारीखी फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि मुतय्यना मुद्दत के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं करने के सबब मुलजिमीन को जमानत दे दी गई और हाईकोर्ट का यह फैसला दीगर मुकदमात में भी नज़ीर साबित होगा, जहां मुस्लिम नौजवानों को फ़र्ज़ जुर्म के बगैर सालों से जेल की सलाखों के पीछे कैद रखा जा रहा है। उन्होंने 18 माह बाद मुस्लिम नौजवानों की रिहाई का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये इन नौजवानों के अहले खाना के लिए भी इंतहाई खुशी का मौका है। मौलाना मदनी ने इस पर भी सख्त मायूसी जाहिर की कि पुलिस और तफ्तीशी एजेंसियां जानबूझकर मुकदमात में रुकना डालती है और उसके लिए मुख्तलिफ हीले और बहानों का इस्तेमाल करती है। अगरचे 3 माह के अंदर फ़र्ज़ जुर्म का लुज़ूम होना चाहिए, ताहम ज़्यादातर मामले में इससे टाल मटोल की पॉलिसी अपनाई जाती है और इंसानी हुकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जी की जाती है। उत्तर प्रदेश STF की टीम ने मुंबई में वाक़ हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 ओहदेदारों को गैर कानूनी तरीके से कंपनियों को हलाल मुसद्दक़ा सर्टिफिकेट जारी करने और इससे होने वाली आमदनी व खर्च की तफसीलात जांच एजेंसी को फराहम ना कराने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। मुलजिमीन की जानिब से जमानत अर्जी हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने मामले की समाअत की। हुकूमत की जानिब से बेंच के सामने AAG विनोद शाही पेश हुए, जबकि मुलजिमीन की जानिब से SM रहमानी फैजी, विकास विक्रम सिंह, जिया जिलानी और फरमान अली एडवोकेट ने अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा। बेंच ने दोनों की बहस सुनने के बाद मुलजिमीन को मशरूत जमानत देने का फैसला सुनाया। बेंच ने अपने फैसले में कहा कि मुलजिमीन अपनी तंजीम को नेशनल एक्रीडेशन सर्टिफिकेशन बॉडीज़ में रजिस्ट्रेशन कराए बगैर किसी कंपनी को हलाल मुसद्दक़ा सर्टिफिकेट जारी नहीं करेंगे। हलाल मुसद्दक़ा सर्टिफिकेट मामले में मुंबई में वाक़ हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 ओहदेदारों मुफ्ती ताहिर जाकिर चौहान, मुफ्ती मोहम्मद अनवर मोहम्मद अली खान, मौलाना हबीब यूसुफ पटेल और मुफ्ती मुदस्सिर इकबाल की जानिब से इनके वकीलों ने जमानत की अर्जी दाखिल की थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बदउनवानी मुखालिफ मुहिम के खिलाफ वॉशिंग मशीन की अनोखी मुहिम शुरू की है। गोपाल राय और वजीर सौरभ भारद्वाज ने पार्टी हेडक्वार्टर से इसका आगाज किया। सौरभ भारद्वाज ने डेमो दिखाया और बताया कि किस तरह करप्शन के मुलजिमीन को वॉशिंग मशीन में डालकर साफ किया जाता है। लोगों को बीजेपी की वॉशिंग मशीन का काला जादू दिखाने के लिए स्टेज के एक तरफ बड़ी वॉशिंग मशीन रखी गई और दूसरी तरफ बड़ी जेल बनाई गई। जो लोग बीजेपी में शामिल होने पर राजी हुए, इनके खिलाफ ईडी मुकदमा दर्ज करेगी। उन्होंने इन्हें वॉशिंग मशीन में डाल दिया और जिन्होंने समाजी खिदमत से पीछे हटने से इनकार किया, इन्हें जेल में डाल दिया गया। इस दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा, अजीत पवार और अशोक चौहान का डेमो दिखाया गया कि किस तरह वॉशिंग मशीन में धूल कर ईडी सीबीआई अब इन्हें परेशान नहीं करती। दूसरी तरफ दिल्ली में तालीम और सेहत निज़ाम को बेहतर करने वाले मनीष सिसोदिया, सुतेंद्र जैन ने इनकी बात नहीं सुनी तो फिर इन्हें कैसे फर्जी केस बनाकर जेल भेज दिया गया। ठीक 1 माह बाद आज मुंबई पुलिस ने सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में छिट्टे मुलजिम हरपाल सिंह 34 साल को फतेहाबाद हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। मालूमात के मुताबिक 14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा इलाके में गैलेक्सी अपार्टमेंट में वाक़ सलमान खान की रिहाइशगाह के बाहर मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने फायरिंग की और मौके से फरार हो गए थे। इसके बाद मुंबई पुलिस ने दोनों मुलजिमीन को गुजरात से गिरफ्तार किया।
इसके बाद पुलिस ने 2 और मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने इन दोनों मुलजिमीन को असला दिया था। इस मामले में पुलिस ने मोहम्मद रफीक चौधरी को मुलजिम को माली मदद फराहम करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई है कि हरपाल सिंह ने रफीक चौधरी को सलमान खान के घर की रेस्क्यू करने के लिए कहा था और इसे 2 से 3 लाख रुपए भी दिए थे। जहां तमाम पार्टियों के झूठे बड़े रहनुमा हरियाणा में पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम में मसरूफ हैं, वहीं कुछ रहनुमाओं को किसानों और गांव वालों की मुखालिफत का सामना करना पड़ा है। चुनांचे हरियाणा के साबिक वज़ीर-ए-आला मनोहर लाल खट्टर के प्रोग्राम में किसानों ने ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज कराया, काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। एहतजाज को रोकने के लिए पुलिस ने किसानों को हिरासत में ले लिया। वाजरे के कैथल के गैला चेका में हरियाणा के साबिक वज़ीर-ए-आला मनोहर लाल खट्टर का प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें किसानों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। प्रोग्राम के दौरान किसानों ने नारे लगाकर सियाह परचम लहराए, जिसके बाद पुलिस ने एहतजाज करने वाले किसानों को हिरासत में ले लिया। रियासत तेलंगाना में 17 लोकसभा हलकों की रायदही के इख्तिताम के बाद सियासी पार्टियां रुझानात के एतबार से अपने हक में नशिस्तों के अंदाजे कायम करने में मसरूफ हो चुकी है। तेलंगाना में अगरचे सैरुखी मुकाबला दिखाई दे रहा था, लेकिन रायदही के बाद जो रुझानात सामने आ रहे हैं, इनसे पता चला है कि 10 लोकसभा हलकों में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान रास्त मुकाबला रहा। बीआरएस अपने वजूद का एहसास दिलाने में नाकाम रही और सिर्फ 3 हल्के जात में बीआरएस उम्मीदवार मुकाबले में दिखाई दिए। 17 लोकसभा नशिस्तों में कांग्रेस और बीआरएस दोनों 10 नशिस्तों पर कामयाबी का दावा कर रही है, लेकिन पोलिंग स्टेशनों से मौसूला रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कांग्रेस क़यादत को यकीन है कि मुसलमान और ख्वातीन ने कांग्रेस उम्मीदवारों के हक में मुत्तहदा रायदही की है। पार्टी ने दावा किया है कि रैतू भरोसा स्कीम की रुकूमात की इजराई और 15 अगस्त से कल 2 लाख रुपए तक कर्ज मुआफ़ी के ऐलान के बाद किसानों ने भी कांग्रेस की तायद का फैसला किया। रोजानात की बुनियाद पर मुबस्सिरीन का मानना है कि लोकसभा चुनाव में इस मरतबा बीआरएस अक़लियतों के वोट से महरूम रही। हालांकि हालिया असेंबली चुनाव में बीआरएस को ग्रेटर हैदराबाद में जायद नशिस्तों पर कामयाबी में मुस्लिम रायदहिंदों की तायद का अहम रोल रहा था। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी और रास्त मुकाबला और मुल्क में नफरत और फिरका परस्ती की सियासत के खात्मे के लिए मुसलमानों ने कांग्रेस की तायद का जो फैसला किया, इसका असर तेलंगाना के चुनाव पर भी देखा गया। कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस ने पोलिंग स्टेशनों में मौजूद एजेंट से रिपोर्ट हासिल की और पोलिंग स्टेशनों के इंचार्ज कमेटियों ने भी रायदही के रुझान से वाकिफ कराया। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि मुसलमानों और आम ख्वातीन की तायद के नतीजे में कांग्रेस को कम से कम 10 लोकसभा हलकों में जरूर कामयाबी हासिल होगी। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा है कि पार्लिमानी इंतखाबात के बाद मुल्क में इलाकाई जमातों की अहमियत में ज़बरदस्त इजाफा हो जाएगा। सरसला में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि मरकज़ में हुकूमत तश्कील देने के लिए बीजेपी की ज़ेर क़यादत एनडीए और कांग्रेस की ज़ेर क़यादत इंडिया इत्तेहाद को वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं होगी। दोनों इत्तेहादियों का हिस्सा ना रहने वाली सियासी जमातें बीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, बीजू जनता दल जैसी जमातें मरकज़ में हुकूमत तश्कील देने में कलीदी रोल अदा करेंगी। उन्होंने कहा कि रियासत में हुकूमत तश्कील देने वाली कांग्रेस पार्टी ने अवामी मसाइल को हल करने, 6 गारंटी पर अमल करने, अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के बजाय टाइम पास किया है। साबिका रुकने राज्यसभा व कांग्रेस लीडर वी हनुमंतराव ने बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार माधवी लता और डी अरविंद के खिलाफ कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया। वी हनुमंतराव ने दोनों बीजेपी उम्मीदवारों की जानिब से बुर्कापोश ख्वातीन से हिजाब हटाने की कोशिश और मुस्लिम ख्वातीन की रायदही पर एतराज़ जैसे वाक़यात पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि किसी भी उम्मीदवार को इख्तियार नहीं है कि वो किसी रायदहिंदे से इसकी शिनाख्त का सबूत तलब करें। अगर उम्मीदवार को कोई शिकायत हो तो वो इस सिलसिले में प्रिसाइडिंग ऑफिसर से रुजू हो सकते हैं। हनुमंतराव ने कहा कि पुलिस अहदेदारों को भी ये इख्तियार नहीं कि वो रायदहिंदों से शिनाख्ती सबूत तलब करें। निज़ामाबाद और हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवारों ने मुस्लिम ख्वातीन से मुतालिक अपने रवैये के जरिए ख्वातीन की तौहीन की है। बीजेपी उम्मीदवार दरअसल अपनी शिकस्त के खौफ में है और मुस्लिम रायदहिंदों से खौफजदा हैं। तेलंगाना में 61.16% रायदही होने के बावजूद कई रायदहिंदे इनके वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि इनके नाम फहरिस्त रायदहिंदगान से गायब थे। इन रायदहिंदों ने जिनके नाम फहरिस्त में नहीं थे या हज़फ कर दिए गए थे, इस सिलसिले में अहदेदारों से शिकायत की, बिलखुसूस सिकंदराबाद कंटोनमेंट, मलकाजगिरी और यादाद्री भोंगिर हलकों में। तमाम हल्के जात में एक खुसूसी मुहिम चलाते रायदहिंदों को ये फिर से फहरिस्त में इनके नामों को शामिल करवाने का मौका दिया गया और इन्हें नए EPIC कार्ड्स फराहम किए गए। फिर भी बाद रायदहिंदों के नाम फहरिस्त में नहीं पाए गए। दिलचस्प बात यह है कि मलकाजगिरी के बाद वोटर्स के नाम 2 मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में पाए गए। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व उम्मीदवार हल्के पार्लिमान हैदराबाद की कामयाबी के लिए हैदराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर दुआ या इज्तिमात का एहतमाम किया गया। मस्जिद
रिबा भवानी नगर तालाब कट्टे में महफिल आयत करीमा मुनक़िद की गई, जिसके बाद दुआया इज्तिमा का अहतमाम किया गया। मौलाना सैयद शाह नेमतुल्लाह कादरी बानी व सदर मदरसा अरबिया अनवरुल भवानी नगर ने खुसूसी दुआ की। उन्होंने असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस की हल्क़े पार्लिमान हैदराबाद से भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी के लिए दुआ की। उन्होंने अकबरुद्दीन अवैसी कायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी की सेहत व सलामती के लिए भी दुआ का अहतमाम किया। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी तक़रीर में मुसलमानों को दरअंदाज और बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले कहा था। अब वो कह रहे हैं कि वो मुसलमानों की बात नहीं कर रहे थे और उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। असदुद्दीन अवैसी ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने तबसरे में इन ख्यालात का इज़हार किया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को यह झूठी सफाई देने में इतना वक्त क्यों लगा। मोदी का सियासी सफ़र सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मुखालिफ सियासत पर मबनी है। इस इलेक्शन में मोदी और बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ अनगिनत झूठ और बेपनाह नफरत फैलाई है। इस बुनियाद पर सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कटहरे में नहीं बल्कि हर वो वोटर है जिसने इन तकरीरों के बावजूद बीजेपी को वोट दिया। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 7 दिनों के दौरान चंद मुकामात पर हल्की तो औसत या फिर गरज व चमक के साथ बारिश होगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 1 या 2 मुकामात पर बारिश भी हुई है। आज़म तरीन दर्जा हरारत 39 डिग्री सेल्सियस खम्मम और निज़ामाबाद में दर्ज किया गया। वाज़रे के रियासत के बेशतर अजला में गर्मी की शिद्दत का सिलसिला जारी है। अवाम गर्मी से बचने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर अख्तियार कर रहे हैं। तेलंगाना फॉर पीस एंड यूनिटी ने बीजेपी हैदराबाद लोकसभा उम्मीदवार के माधवी लता के खिलाफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें वोटरों को डराने और पोलिंग बूथ पर हमआहंगी में खलल डालने पर इनके साथ साथ बीजेपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई पर जोर दिया गया। इस शिकायत में, जिस पर 44 समाजी और हुकूक़ कारकुनों ने दस्तखत किए थे, इल्ज़ाम लगाया गया कि मुस्लिम ख़वातीन वोटर से नकाब हटाने, इनके शिनाख्ती कार्ड की तस्दीक और इनकी शिनाख्त पर सवाल उठाने का मुतालबा करने के नतीजे में इलेक्शन के दिन बाकी मुस्लिम ख़वातीन वोटर्स की वोटिंग में कमी आई है। माधवी लता की हरासानी की वजह से मुस्लिम ख़वातीन ने वोट डालने के लिए घरों से नहीं निकली, जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है। इसकी भी जिम्मेदार माधवी लता है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो फौरी तौर पर माधवी लता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इदारे सियासत के ज़ेर एहतमाम महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़े अहाते दफ्तर सियासत एबिट्स में तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को ज़ामीन रोजगार कोर्सेज की तरबियत दी जा रही है, जिसमें MS ऑफिस, ऑटोकैड, अकाउंटिंग पैकेजेस, टैली, GST, रेविट, DTP, स्पोकन इंग्लिश की तरबियत दी जा रही है। उम्र की कोई कैद नहीं है, कोई भी उम्र के अफराद इन कोर्सेज से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। माहिर असातिज़ा की निगरानी में ये कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। गरमाई तातीलात में अपने नौनिहालों को इदारे सियासत की जानिब से चलाए जा रहे इन कोर्सेज से इस्तेफादा हासिल करवाइए। इदारे हाजा से हर माह कई तलबा और तालिबात तरबियत हासिल करके मुल्क व बैनुल मुल्क माकूल मुशायरों पर बरसर रोजगार हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इदारे सियासत से रात या फिर इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9652813994, 9393876978।